चलिए तो फिर आज स्टार्ट करते हैं बेटा। मैंने ये सोचा कि आपका 15-20 या 20 या 25 मिनट की एक वीडियो बनाई जाए और ग्रामीण विकास अर्थात आपके पास लेखपाल यूपी SSS के तहत जो आपके पास लेखपाल की वैकेंसी है उसमें एक सिलेबस रखा गया है जिसका नाम है आपके पास ग्रामीण विकास। और ग्रामीण विकास के अंतर्गत एक आपके पास टॉपिक है जिसका नाम बोला जाता है ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत, जब पंचायत की बात आती है तो पंचायत के लिए तो संविधान आपके पास आगे आ जाता है। आपके पास आर्टिकल आपके पास 243 भाग आपके पास 9 पंचायत, लेकिन वो चर्चा करता है सिर्फ आपके पंचायत की भैया कि कौन सा संशोधन हुआ था और कब इसको जोड़ा गया था, वो 1992 आपके पास। ठीक है बेटा। और जब ग्राम पंचायत की बात आती है तो यहाँ पर पंचायत के अंतर्गत आने वाली उसके निम्न स्तर की आपके पास चीजें आ जाती हैं। तो मैंने सोचा आपको पूरा का पूरा आपको कवर करा दें, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं जिसकी जानकारी किताबों में थोड़ा सा कम मिल पाती है। ठीक है बेटा, तो प्रारंभ करते हैं और ध्यान से समझिएगा आपके पास कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपके पास आती हैं। और ये विश्वास रखिए कि कम से कम आप 70 से 80% आपके पास चीज़ें ऐसी होंगी जिसको आप पहली बार सुन रहे होंगे ग्राम पंचायत के अंतर्गत की ये सब भी इनके पास पावर होती है क्या। ठीक, क्योंकि अभी लोग हम जानते हैं सिर्फ पंचायत, ना कि आपके पास ग्राम पंचायत। और ज़्यादा ग्राम पंचायत में जानते हैं तो ओनली प्रधान के अंतर्गत क्या क्या आपके पावर रहती है, प्रधान के अंतर्गत क्या आपके पास समितियाँ होती हैं, ये सब चीज़ों का विवरण अभी मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ। तो चलिए बेटा प्रारंभ करते हैं। ओके सुनिए, सर्वप्रथम आपके पास होता है एक एरिया जिसको कहते हैं आपके पास क्या, ग्राम। और ग्राम के अंतर्गत एक आपके पास शब्द आता है जिसका नाम है आपके पास ग्राम सभा। और ग्राम सभा के बाद आपके पास जो नीचे आपके पास आता है इसको कहा जाता है आपके पास ग्राम पंचायत। ओके, पहले ये समझ लेते हैं तीनों आपके पास सब। ग्राम क्या है? ग्राम आपके पास वह गांव है, वह छोटा सा आपके पास स्थान है जहां पर आपके पास कुछ लोग आपके पास रहते हैं। मान लीजिए बूढ़े हो गए, बच्चे हो गए, स्त्री हो गए, युवा हो गए, वयस्क हो गए, मतलब हर वह व्यक्ति जो एक एरिया में आपके पास रहता है। इसमें कोई कैटेगरी डिवाइड नहीं है कि ग्राम में सिर्फ स्त्री रह सकती हैं या पुरुष रह सकते हैं या वयस्क रह सकते हैं या बच्चे रह सकते हैं या कोई बूढ़े बुजुर्ग रह सकते हैं। मतलब वह छोटा से छोटा आपके पास क्षेत्र जहां पर आपके पास सभी प्रकार के आपके पास लोग रहते हैं उसको आपके पास क्या कहते हैं बेटा, आपके पास ग्राम। चलिए एक चीज आपके पास क्लियर होगी, जहां पर सभी आपके पास लोग रहते हैं उसे कहते हैं ग्राम। तो ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा आपने नाम सुना होगा, लेकिन थोड़ा सा बच्चे इसको कम जान रहे होते हैं कि ग्राम सभा आपके पास क्या है। तो ध्यान से समझिए और देखिए, ग्राम सभा सिर्फ इतना जानिए, वह आपके पास व्यक्ति जिनकी उम्र आपके पास हो चुकी है 18+। ठीक है, जिनकी उम्र हो चुकी है आपके पास 18+, अर्थात आप कह सकते हैं वह व्यक्ति जो आपके पास कैसा होता है, जो होता है आपके पास वयस्क। ठीक, ओके। अब वयस्क तो बहुत लोग होते हैं, तो क्या उसे ग्राम सभा में शामिल कर दिया जाएगा? नहीं। आपके पास वयस्क होने का मतलब यहाँ पर आपके पास संविधान ये कहता है गांव का वह व्यक्ति, चाहे बूढ़ा हो, चाहे आपके पास बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, वह आपके पास व्यक्ति जो 18+ है, साथ में वह आपके पास होना चाहिए वोटर। अगर वह वोट देने का पावर अपने पास रखता है, उसका वोटर कार्ड आपके पास बना हुआ है, इसका मतलब वह शामिल होता है किसमें? ग्राम सभा में। अब कैसे ऐसी कितनी भी आपके पास वयस्क होते हैं जो वोटर, जिनका वोटर कार्ड ही नहीं बना होता है और वो कह देते हैं हमारी उम्र 18+ है, तो क्या हम ग्राम सभा में शामिल होंगे? तो आप बोलेंगे नहीं, आप ग्राम सभा में शामिल बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपका 18+ उम्र चाहिए, प्लस आपके पास क्या चाहिए बेटा? वोटर। ठीक है, बड़ा सीधा सा पॉइंट है लेकिन बहुत बेहतरीन आपके पास चीज है। ठीक है, जानकारी बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखिए आपके पास ग्राम पंचायत। ये देखिए, ग्राम पंचायत को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। एक आपके पास बांटा जाता है जिसको आप लोग कह देते हैं बेटा, आपके पास बड़ा सामान्य सा शब्द है मुखिया, अर्थात आपके पास कह देते हो प्रधान। और एक आपके पास होता है जिसको आप कह देते हैं सदस्य। सदस्य को कहीं कहीं पर आपके पास बोलते हैं मेंबर। तो आप बोलेंगे कौन सा मेंबर? तो यहाँ बोल देते हैं आपके पास वार्ड मेंबर। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। ग्राम पंचायत के अंतर्गत 2 लोग चुने जाएंगे, एक आपके पास चुना जाएगा प्रधान और दूसरा चुना जाएगा आपके पास वार्ड मेंबर, अर्थात आपके पास सदस्य। तो क्या दोनों में पावर अधिकांश लोगों को, जो आप लोगों को जानकारी होती है वो ये होती है कि भाई गांव का एक मुखिया होता है जिसका नाम है आपके प्रधान, और सभी की सभी पावरें आपके पास पहुंच जाती हैं आपके पास किसके पास? प्रधान के पास, जो कि आपको जानकारी कितनी है? आधी है। ठीक है, आधी से ज्यादा पावर आपके पास कौन रखता है? वार्ड मेंबर। अब ये जानकारी आपको नहीं,
मैं अगर ये कह दिया जाए कि भारत में जितने भी आपके पास यूपी में या भारत में जितने भी गांव के आपके प्रधान अगर ले लिए जाएं, लगभग यूपी में 56 से 57 हजार आपके पास प्रधान हैं। उन प्रधानों में अगर आप 90% प्रधानों को निकाल लिया जाए तो उन प्रधानों को भी ये जानकारी नहीं रहती है कि वार्ड मेंबर के अंदर कितना का पावर होता है, हमारे खुद प्रधान कितनी समितियों को बना सकता है, क्योंकि समितियां व्यक्ति को ये लगता है कि सिर्फ संसद में बनती हैं, और जो आपके प्रधानमंत्री काम करते हैं और जहां पर आपके लोकसभा राज्यसभा मिलकर कोई नियम या कानून बनाते हैं, तो कुछ समितियां आपके पास के। अब हालांकि ये जरूर है कि अभी पिछले कुछ 5-6 सालों से एक नए युवा प्रधान की तरफ मतलब अग्रसर हुए हैं, और वो ये काफी चीजों का पढ़े लिखे लोग हैं जो जानकारी रखना चाहते हैं और रखते हैं भी है कि हम गाँव का विकास कैसे कर सकते हैं। लेकिन वो बात कर रहा हूं मैं नए युवा की, जो कि वर्तमान में क्या है, प्रधान है। लेकिन इनकी संख्या आप ये मानिएगा भी वर्तमान में 100% प्रधानों में से मात्र 10% है, ठीक है। तो उनको जब जानकारी नहीं रहती है प्रधानों को जो 90% है, तो हम और आपको जानकारी होना तो एक बड़ी बात है, ठीक है बेटा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप देखिए यहाँ पर प्रधान, पहले बड़ा इस शब्द को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। प्रधान, प्रधान का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि गांव में हमेशा जनता प्रधान ही चुनेगी। कभी कभार कुछ गांव में आपके पास जनता क्या करती है, प्रधान को नहीं चुनती है, वहां पर आपके पास जनता चुनती है बेटा आपके पास किसको, सदस्य को, और सदस्य क्या करते हैं, चुनते हैं आपके पास प्रधान को, ठीक है, ओके। अब उत्तर प्रदेश में उल्टा होता है। उत्तर प्रदेश में आपके पास कौन चुनता है, जनता। जनता किसको चुनती है, डायरेक्ट आपके पास प्रधान को। लेकिन अगर एक उदाहरण आपके पास ले लिया जाए जिसका नाम है आपके पास पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आपके पास वह उदाहरण है जहां पर आपके पास सदस्य, जनता चुनती है सदस्य को। जैसे मान लीजिए आप चुनते हैं सांसद को, विधायक को, विधायक अपने में से एक मुखिया बनाता है जिसको कहा जाता है मुख्यमंत्री, और सांसद अपने में से एक मुखिया बनाता है जिसको कहा जाता है प्रधानमंत्री। इसी प्रकार से जनता चुनती है आपके पास सदस्य को, और सदस्य अपने में से एक मुखिया बनाता है जिसको क्या कहा जाएगा, प्रधान। तो अगर मैं ये कहूं तो आपके अगर पश्चिम बंगाल एरिया में अगर मैं ये कहूं अगर कहीं पर ये प्रथा है तो प्रधान आपके पास कैसा होगा, तो बोलिएगा प्रधान आपके पास हो जाएगा बेटा कैसा, आपके पास अप्रत्यक्ष, ओके, अप्रत्यक्ष। और सदस्य कैसे हो जाएंगे, सदस्य बोल दीजिए, सदस्य हो जाएंगे हमारे कैसे, प्रत्यक्ष, ठीक है, ओके। चलिए अब ये जानकारी मुझे ज्यादा नहीं देनी है क्योंकि प्रधान के अंतर्गत एक अलग टॉपिक है, उसका कोई यहाँ पर लेना नहीं। यहाँ पर मुझे लेना देना है ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली आपके पास शक्तियां, ठीक है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। आपके पास वार्ड मेंबर, जिसकी जानकारी हम लोगों को आपके पास और बहुत ज्यादा कम आपके पास होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पास वार्ड मेंबर, ध्यान से समझिएगा बेटा वार्ड मेंबर के आपके पास पावर। प्रधान के अंतर्गत कुछ समितियां आती हैं। अगर पहला प्रश्न ये कहा जाए कि प्रधान के अंतर्गत टोटल कितनी समितियां आती हैं, तो बोलिएगा आपके पास प्रधान के अंतर्गत बेटा आपके पास जो समितियां आती हैं, ये समितियां आपके पास होती हैं कितनी, 6। तो चलिए मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूं और यहां पर आपके पास समितियां लिखता हूं, और उसके पहले अगर ये चीजें आपके पास काम की लगे तो आप इसको अपने नोटबुक में स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए उतना ही डिलीट करते हैं जितना में अपना काम चल जाता है। चलिए आगे देखिए, ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो आपके पास समितियां, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा लेखपाल के लिए कि ग्राम पंचायत में जो आपके पास समितियां आपके पास आएंगी उन समितियों की संख्या कितनी होती है, तो बोलेगा आपके पास 6। समितियों को कितने भाग में बांटा जाता है, तो बोलिएगा आपके पास समिति को 2 भाग में बांटा जाता है बेटा। एक आपके पास भाग बांटा जाता है जो समितियां जो प्रधान के अंतर्गत आती हैं, और एक समितियां आपके पास बांटी जाती हैं वह समितियां जो आपके पास वार्ड मेंबर के अंतर्गत आती हैं। बात तो रोचक, सबसे बड़ी रोचक आपके पास बात यह है कि प्रधान को जानकारी ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, वार्ड मेंबर को इतना बड़ी पावर आपके पास होना और वार्ड मेंबर खुद अपनी प्रति जानकारी न रखना, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। इसलिए आपने गांव में देखा होगा कभी भी कोई वार्ड मेंबर के चुनाव के लिए इतना ज्यादा उत्सुक नहीं होता है, और ना तो कोई आपके पास ये पूछता था कि भाई तुम वार्ड मेंबर की चुनाव लड़ोगे या नहीं लड़ोगे। आपको उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा आपके पास सीटें बेटा आपके पास खाली ही चली जाती है वार्ड मेंबर की, या तो लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, और जहां पर आपके पास चुनाव लड़ते तो उसके विरोध में कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। वो ये समझते हैं हम उतनी पावर ही नहीं है गांव में विकास करने की। अगर जो मेन पावर दी गई तो वो किसको दी गई है, वो पावर दी गई है आपके पास बेटा किसको, प्रधान को, जो कि उनका सोचना कैसा आपके पास गलत है। चलिए देखते हैं आपके पास तो वार्ड मेंबर की पावर, पहला प्रश्न आपके पास कितनी समितियां, 6। हाँ एक चीज बड़ा साधारण सा संविधान का प्रश्न है, अगर ये कह दिया जाए कि ग्राम पंचायत की समितियों का, खुद ग्राम पंचायत का वर्णन आपके पास किसमें किया गया है, तो बोलिएगा संविधान के आपके पास बेटा भाग आपके पास 9, हाँ ठीक है एक मिनट, हाँ बिल्कुल, भाग आपके पास 9 और फिर आपके पास अनुसूची कहते हैं, तो अनुसूची बोल दीजिए आपके पास बेटा, अनुसूची आपके पास आएगी 11
और अनुसूची 11 के साथ में अगर आपके पास अनुच्छेद कह दे, आर्टिकल कह दे, तो आर्टिकल जो आपके पास आएगा वो आर्टिकल आएगा 243 243। अगर आपके पास ये पूछे उसके अंतर्गत तो बोलिएगा आपके पास यहाँ आपके पास आता है ए से लेके आपके पास कहां तक ओ तक, ठीक है। और फिर एम एन ओ, और इसके बाद पी से लेके जेड तक आता है आपके पास नगर निगम, और जेड एच से लेके जेड टी तक आती है सहकारी समितियां, जिसको 9A 9B के अंतर्गत बांटा गया है। भाग 9 तो बोलिएगा पंचायत, अनुसूची तो बोलिएगा 11, आर्टिकल पूछे तो बोलिएगा आपके पास बेटा आर्टिकल होगा 2 आपके पास 3, ठीक है। उसके अंदर पूछे तो बोलिएगा ए से लेके ओ तक। चलिए वापस आते हैं आपके पास समितियों पे। संशोधन बता दीजिएगा आपके पास 92वां संशोधन है। नंबर पूछे तो बोलिएगा आपके पास 73वां, ठीक है। ईयर पूछे तो 1992 बने बेटा, 73वां संशोधन 1900 आपके पास 92। चलिए आगे बढ़ते हैं। समितियां जो आपकी बांटी गई है ये मैन है। समितियां आपके पास जो बांटी गई है वो बांटी गई है आपके पास कितना 6। तो पहली समिति आपके पास देखते हैं बेटा। पहली समिति जो आपके पास होती है इस समिति को कहते हैं आपके पास विकास समिति, ठीक है, ओके। और दूसरी समिति जो आपके पास होती है उस समिति को कहते हैं आपके पास प्रशासनिक समिति। अगर ये कहा जाए कि प्रधान के अंतर्गत कितनी समितियां आती हैं, तो प्रधान के अंतर्गत प्रमुख रूप से आपके पास 2 समितियां आती हैं। एक समिति होगी विकास, दूसरी समिति होगी प्रशासनिक समिति। तीसरा वार्ड मेंबर के अंतर्गत आती है 4 समितियां। पहली समिति आती है बेटा जिसको कहते हैं आपके पास निर्माण समिति, और दूसरी समिति आती है आपके पास जो आपके पास 4th नंबर की, इसको कहते हैं आपके पास जल समिति, और 5वें नंबर की जो आपके पास समिति आती है इसको कहा जाता है आपके पास स्वास्थ्य समिति, और स्वास्थ्य समिति के बाद आपके पास 6वें नंबर की जो समिति आती है इसको बोला जाता है आपके पास शिक्षा समिति, ठीक बेटा, ओके, शिक्षा समिति। चलिए याद रखिएगा। अब जब लेखपाल में अलग से 25 नंबर का आपके पास आधा 1/4 जब ग्रामीण विकास रखा गया है तो प्रश्न पूछना भी स्वाभाविक है, अंदर से ही पूछेगा आपके पास, ठीक है, ओके। तो ग्राम पंचायत में जो आपके पास जानकारी आपको मिली, तो ग्राम पंचायत के अंदर समिति को कितने भाग में बांटा गया, 2 भाग में। मान लीजिए ए, और आपके पास कौन सा बेटा, आपके पास बी। चलिए प्रधान के अंतर्गत 2 प्रमुख समिति, तो याद रखिएगा आपके पास विकास समिति, प्रशासनिक समिति। और वार्ड मेंबर के अंतर्गत समिति तो याद रखिए निर्माण समिति, जल समिति, और आपके पास स्वास्थ्य समिति, और आपके पास कौन सा, शिक्षा समिति। अगला प्रश्न, 6 समितियां हो गई। अगला प्रश्न, एक समिति में कितने कितने आपके पास सदस्य हो सकते हैं। तो एक समिति में जो आपका संविधान दर्जा देता है, संविधान ये कहता है कि एक समिति में बेटा आपके पास 6 सदस्य हो सकते हैं। 6 इसमें, 6 आपके पास इसमें, 6 आपके पास इसमें, 6 आपके पास इसमें सदस्य हो सकते हैं। कितने वार्ड मेंबर होने चाहिए, कम से कम 36। 6 अगर 6 समितियां और 6 सदस्य आपके पास, तो वार्ड मेंबर होने चाहिए आपके पास कितना, 36। लेकिन समस्या यहाँ किसी गांव में तो वार्ड मेंबर 36 होते ही नहीं है, आपके पास 8 है, 18 है, 12 है, 20 है, तब क्या होगा। तब संविधान ने आपके पास ये दर्जा देके रखा है आर्टिकल 243 में, ए से लेके आपके पास ओ के अंतर्गत, यदि किसी गांव में वार्ड मेंबरों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो एक वार्ड मेंबर कम से कम 3 समितियों का सदस्य बन सकता है। याद रखिए बेटा, एक वार्ड मेंबर आपके पास बेटा कम से कम 3 समितियों का सदस्य बन सकता है, समिति का सदस्य बन सकता है। याद रखना बेटा, एक वार्ड मेंबर कम से कम 3 समिति के सदस्य बन सकता है। अब यहां पर बात बन जाती है। चलिए अब थोड़ा समिति के बारे में पढ़ लेते हैं। 6 सदस्य होंगे। 6 सदस्य आपके पास किस प्रकार से आपके पास कार्य करेंगे, तो 6 सदस्य आपके पास कार्य, पहले ये देखिए 6 सदस्य आपके पास होते कौन से हैं। तो देखिए सर्वप्रथम पहले 2 समिति याद रखिए। अगर ये कहा जाए प्रधान के अंतर्गत आने वाली प्रमुख समिति, तो बोलिएगा विकास समिति। गांव में आपके पास खड़ंजा कहां डलेगा, गांव में तालाब कहां पर बनेगा, गांव में आपके पास नल कहां पर लगेगा, गांव में अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती तो उसका कब्रिस्तान उनको दफनाए आपके पास कहां पर जाएगा, गांव में लाइट आपकी व्यवस्था कैसी रहेगी। विभिन्न प्रकार के आपके पास गांव का विकास करने के लिए जो आपके पास कार्य करेगा वह कौन करेगा, प्रधान। किस समिति के अंतर्गत कार्य करेगा, तो बोलिएगा विकास समिति के अंतर्गत काम करेगा, ठीक है। प्रशासनिक समिति एडमिनिस्ट्रेटर, मान लीजिए आपके पास प्रशासन, बीडीओ, ग्राम विकास आपके पास अधिकारी, ये आएगा तो ये किस प्रकार से गांव के आपके प्रधान से आपके पास डील करेगा, और ये पूरे रजिस्टर को, ये आपके पास जो रजिस्टर होता है सभी समितियों के नाम, ये सब आपके पास कौन दर्ज करेगा, तो बोलेगा आपके पास सभी समितियों का नाम दर्ज करने का आपके पास अधिकार किसका, बीडीओ को। बीडीओ ग्राम विकास अधिकारी जो होता है वह आपके पास जितने वार्ड मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर की सहमति से वह प्रत्येक समिति में, हर आपके पास एक समिति में 6 व्यक्ति हो सकते हैं, तो प्रत्येक समिति में 6 व्यक्तियों के वार्ड मेंबरों के नाम
नाम आपके पास दर्ज करेगा और रजिस्टर तैयार करके कहां पहुंचाएगा, आपके पास जिला पंचायत आपके पास ऑफिस में। ठीक है, ओके। वार्ड मेंबर के अंतर्गत कौन सी समिति होती है, तो वार्ड मेंबर के अंतर्गत बोलिएगा 4 समिति होती है। सबसे प्रमुख समिति आपके पास कौन सी, तो बोलिएगा निर्माण समिति आपके पास होती है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा बेटा, अगर ये कहा जाए 6 सदस्य आपके पास क्या कौन से होते हैं, क्या सभी एससी होते हैं, सभी एसटी होते हैं, ओबीसी होते हैं, या जनरल होता है, या क्या होता है, या फिर इनको रखने के लिए संविधान में कोई नियम दिया गया है, या फिर प्रधान अपने मन मर्जी किसी को भी रख सकता है, तो याद रखिए बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। विकास समिति हो चाहे आपके पास कोई भी समिति हो, इसके 6 सदस्यों का संविधान ने अलग दर्जा दिया है, क्योंकि संविधान साफ कहता है कि सभी के साथ क्या होगी, समानता। ये नहीं होगा कि आप कहीं पर भी किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य बना देंगे। तो यहाँ पर संविधान आपके पास कहता है एक सदस्य होगा एससी, एक सदस्य होगा एसटी, एक सदस्य होगा बेटा आपके पास ओबीसी, और एक सदस्य होगा आपके पास जनरल। ठीक है, और आपके पास जनरल आपके पास सदस्य होने के बाद हो गए कितने सदस्य, 4 सदस्य, और 2 आपके पास होंगी क्या, महिलाएं। और जब 2 महिलाएं होंगी तो टोटल सदस्य आपके पास कितने हो गए, टोटल सदस्य हो गए 6। सुन लीजिए एक बार एक सदस्य एससी, एक सदस्य एसटी, एक सदस्य ओबीसी, एक सदस्य आपके पास जनरल, 2 क्यों होंगी, महिलाएं होंगी। यदि प्रधान मान लीजिए जनरल है तो फिर प्रधान अगला समिति में कोई जनरल नहीं कर सकता है। अगर प्रधान खुद मान लीजिए एससी है तो आपका एक एससी प्रधान को गिन लिया जाएगा, बाकी आपके पास जो 5 लोग होंगे वो आपके पास अदर कास्ट से आएंगे। ओके, चलिए निर्माण समिति। निर्माण समिति के अंतर्गत आपके पास कौन काम करता है, वार्ड मेंबर काम करते हैं। वार्ड मेंबर क्या करते हैं, अगर कहीं पर कोई चीज आपके पास निर्माण होना है तो निर्माण के लिए एक योजना बनेगी, और योजना के अंतर्गत आपके पास उस कार्य को किस रूप से प्रारूप किया जाए, तैयार किया जाए, उसके कार्य काम पर करेगा आपके पास निर्माण समिति कार्य करेगी। ठीक है, जल समिति, कहां पर नल लगना है, कहां पर आपके पास नाला आपके पास जा रहा है, तो कहां पर पानी का भराव ज्यादा हो रहा है, कहां पर जल भराव आपके पास कम है, इन सब का आपके पास जो ध्यान रखेगा वो कौन रखेगा, जल समिति रखेगा, प्रधान के अंतर्गत वार्ड मेंबर। चलिए स्वास्थ्य समिति, इंपोर्टेंट। स्वास्थ्य समिति आपके पास अगर ये कहा जाए गांव में जो आशा का पद, जो आपने देखा होगा कि आपके पास आशा होते हैं, महिलाओं को आशा का पद दिया जाता है। अगर किसी गांव में किसी महिला गर्भावस्था में है और मान लीजिए उसको किसी प्रकार की उसकी डिलीवरी या गर्भ समय आने वाला, पास में आने वाला है, तो उसका ध्यान रखना, उसकी दवाइयों का ध्यान रखना, उसको फ्री में एक सुविधा प्रदान करना, और जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस बुला के आपका तहसील या गांव के इस जिला अस्पताल या तहसील अस्पताल या गांव के एक अपने प्राथमिक अस्पताल में भर्ती कराना, ये सब जिम्मेदारी आपके पास किसकी होती है, आशा की होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा आशा का पद आपके पास किसमें आता है, स्वास्थ्य विभाग में। अगला देखिए आपके पास शिक्षा समिति, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये कहा जाए कि गांव में शिक्षा समिति का आपके पास अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधान आंसर मत लगा दीजिएगा, ना आंसर लगा दीजिए वार्ड मेंबर, ना आंसर लगा दीजिए आपके पास वीडियो। शिक्षा का जो अध्यक्ष बनाया जाएगा वह गांव के प्राइमरी स्कूल का प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा, प्रधानाचार्य बनाया जाएगा, जो कि उस गांव में आपके पास कौन होता है, हेडमास्टर। ठीक है बेटा, तो प्रधान की अनुमति से वह आपके पास जो उस स्कूल का आपके पास प्रधानाचार्य है, जो अनुभवी है, जिसको शिक्षा का आपके पास ज्ञान है, उसको बना दिया जाएगा इसका क्या, अध्यक्ष। तो बोलिएगा जो आपके पास प्रधानाचार्य होता है वह शिक्षा समिति का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, ओके बेटा। 15-20 मिनट जितना भी समय लगा हो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश कर दी कि ग्राम पंचायत के आपके पास उन सभी प्रश्नों का आंसर दे दूं जिनके प्रश्नों से आप अभी तक अनजान थे, या फिर इनके बारे में जानते थे थोड़ा सा कम जानते होंगे। ठीक है बेटा, एक बार तेजी से रिवीजन। ग्राम वह छोटा क्षेत्र जहां पर सभी लोग रहते हैं, छोटा बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, आपके पास महिला, पुरुष में किसी प्रकार युवा, वयस्क, आपके पास सब लोग आपके पास किसमें, ग्राम। ग्राम सभा, ग्राम सभा बोलिएगा वह आपके पास व्यक्ति, वह क्षेत्र आपके पास जहां पर आपके या फिर उन गांव में वह लोग जिनकी उम्र कम से कम वयस्क हो चुकी है, 18 प्लस हो चुकी है, साथ में लेकर क्या होना चाहिए, वोटर, तब ग्राम सभा बनना नहीं। नेक्स्ट आपके पास ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत तो बोलिएगा ग्राम पंचायत को 2 भाग में बांटा गया है, एक भाग आपके प्रधान, एक भाग आपके पास वार्ड मेंबर। तो प्रधान के अंतर्गत कितनी पहला मैंने क्या बताया था, प्रधान आपके पास कहीं पर डायरेक्ट चुन लिया जाता है जनता के द्वारा, सो प्रत्यक्ष, और किसी स्टेट में आपके पास डायरेक्ट नहीं चुना, जैसे पश्चिम बंगाल, तो बोलेंगे प्रधान कैसा होगा, अप्रत्यक्ष। ठीक है, और कौन चुनता है, सदस्य चुनते हैं। ठीक है, और दूसरा आपके पास वार्ड मेंबर, ये तो जनता के द्वारा ही चुना जाता है। अगला के प्रधान और वार्ड मेंबर या ग्राम पंचायत का कितनी समितियां, तो बोलिएगा 6, आर्टिकल बोलिए 243, अनुसूची बोलिए आपके पास 11, भाग बोलिएगा 9, और आपके पास संशोधन बोलिए तो 73वां, और ईयर बोलिएगा 1992 1992, और ऑब्लिक पूछे तो बोलिएगा ए से लेके ओ तक कितनी समितियां, 6।
प्रधान के अंतर्गत समितियां 2, विकास समिति, प्रशासनिक समिति। वार्ड मेंबर के अंतर्गत समितियां 4, निर्माण समिति, जल समिति, स्वास्थ्य समिति, शिक्षा समिति। प्रधान विकास समिति के अंतर्गत या सभी समितियों में कितने कितने सदस्य? 6 सदस्य हो सकते हैं। 6 सदस्य की कैटेगरी बताइए तो SC, ST, OBC, जनरल और आपके पास कितना? 2 महिलाएं। प्रधान की प्रमुख समिति बोलिएगा विकास समिति। प्रशासनिक समिति BDO ग्राम विकास अधिकारी जो पूरी रजिस्टर को क्या करता है? तैयार करता है। वार्ड मेंबर की प्रमुख समिति तो बोलिएगा निर्माण समिति जो गांव के विकास निर्माण में कार्य में सहायता प्रदान करता है। जल समिति कहां पर जल लगना है, इन सब पर नल लगना है, ये सबका जानकारी। नेक्स्ट आपके पास स्वास्थ्य समिति। स्वास्थ्य समिति बोलिएगा आपके पास आशा का पद, ये आपके पास कहां से आता है? स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत सृजित किया गया है। नेक्स्ट आपके पास शिक्षा समिति। अगर ये कहा जाए ग्राम विकास की समिति में शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है तो बोलिएगा आपके पास बेटा कौन सा? प्रधानाचार्य आपके पास अध्यक्ष होता है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।